हे वॉरियर्स, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ज्यादातर पुरुष खतरनाक नहीं होते। वे पालतू बना दिए गए होते हैं। वे सुरक्षित होते हैं। उन्होंने अपने पंजे आराम के बदले दे दिए हैं और अपने दांत लोगों की मंजूरी के बदले। वे किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और माहौल बिल्कुल नहीं बदलता। वे बोलते हैं और लोग उन्हें बीच में रोक देते हैं। वे गुस्सा करते हैं और लोग हंस देते हैं। लेकिन फिर एक दूसरा प्रकार भी होता है, अलग, दुर्लभ। तुमने उसे देखा होगा, शायद महसूस भी किया होगा। उसे सुना जाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। उसे दिखने के लिए अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती। वह एक अराजक कमरे में अंदर जाता है और अराजकता धीरे धीरे शांत हो जाती है। सम्मान की वजह से नहीं, बल्कि एक आदिम स्वाभाविक डर की वजह से। निकोलो मैकियावेली, जिसने शक्ति पर सबसे प्रसिद्ध किताब लिखी, उसने अपने विचार कमजोर लोगों के लिए नहीं लिखे थे। उसने लिखा था खतरनाक लोगों के लिए, क्योंकि वह समझता था कि भेड़ियों की दुनिया में भेड़ बनकर जीना कोई गुण नहीं है। वह आत्महत्या जैसा है। अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो शायद इसलिए कि तुम्हें अपने अंदर एक बदलाव महसूस हो रहा है। तुम भेड़ बनकर जीने से थक चुके हो। तुम उस अच्छे लड़के की कहानी से थक चुके हो जो समाज ने तुम्हें जन्म से सिखाई थी। तुम कुछ और बन रहे हो, कुछ तेज, कुछ ठंडा, कुछ खतरनाक। लेकिन गहराई में जाने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब मैं खतरनाक कहता हूं तो मेरा मतलब हिंसक नहीं है। हिंसा उस कमजोर आदमी का हथियार होती है जिसने खुद पर नियंत्रण खो दिया हो। मैं उस खतरे की बात कर रहा हूं जो एक हिमखंड में होता है, शांत, विशाल, अडिग, जो सिर्फ मौजूद होकर अडिग जहाजों को भी डुबो सकता है। एक खतरनाक आदमी वह होता है जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, जिसे अपराध बोध में फंसाकर झुकाया नहीं जा सकता, जिसे शर्मिंदा करके काबू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह आदमी खुद को पूरी तरह जानता है और इसी कारण वह हर कमरे में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। तुम यह देख रहे हो क्योंकि तुम अपनी पुरानी खाल उतार रहे हो। तुम अपने पुराने लोगों को खुश करने वाले स्वरूप की मौत महसूस कर रहे हो और यह डरावना लगता है। लगना भी चाहिए। परिवर्तन हमेशा विनाशकारी होता है। यह दर्द देता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम ठंडे हो रहे हो, दूर हो रहे हो, या शायद क्रूर बन रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम बस जाग रहे हो। मैकियावेली ने इसे विर्तु कहा था। धार्मिक अर्थों में भलाई नहीं, बल्कि प्राचीन अर्थों में कौशल, शक्ति, प्रभावशीलता। दुनिया को उसी रूप में देखना जैसी वह सच में है और उसे सर्जन की सटीकता से संचालित करना। आज हम उन 7 संकेतों के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं कि तुम उस सीमा को पार कर रहे हो। तुम वह आदमी बन रहे हो जिसके बारे में मैकियावेली लिखता था। वह आदमी जिसे सब देखते हैं और अंदर ही अंदर जिससे सब डरते हैं। लेकिन सावधान रहो, यह कोई लाइफ हैक्स की सूची नहीं है। यह तुम्हारे भीतर के अंधेरे पक्ष का निदान है और अंत में एक आखिरी संकेत भी है। संकेत नंबर 0, जिसे मैं अंत में बताऊंगा। वह इस शक्ति की कीमत है। ज्यादातर पुरुष यह कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। वे वापस मुड़ जाते हैं और फिर से निर्दोष और कमजोर बने रहते हैं। सवाल है, क्या तुम भी लौट जाओगे या आगे बढ़ोगे? चलो देखते हैं। संकेत नंबर 1, नाइस गाय की मौत। पहला संकेत सबसे दर्दनाक होता है। लोगों द्वारा पसंद किए जाने की तुम्हारी जरूरत मरने लगती है। सालों तक तुम्हें अच्छा बनने के लिए सिखाया गया था। हमें सबको सिखाया गया। हमें बताया गया कि अगर हम विनम्र रहें, अगर हम दूसरों को खुश रखें, अगर हम खुद को जलाकर दूसरों को गर्म रखें, तो दुनिया हमें इनाम देगी। लेकिन अब तुमने चारों तरफ देखा है, तुमने सच्चाई देखी है और समझ लिया है यह झूठ था। अच्छा लड़का आखिर में इसलिए नहीं हारता क्योंकि वह अच्छा है। वह इसलिए हारता है क्योंकि वह कमजोर है। उसकी अच्छाई चुनाव नहीं होती, वह मजबूरी होती है। वह अच्छा इसलिए है क्योंकि उसे टकराव से डर लगता है। वह सहमत इसलिए होता है क्योंकि उसे अस्वीकार किए जाने से डर लगता है। लेकिन अब तुम समझ रहे हो, अच्छा होना कमजोर होना नहीं है। और यही वह क्षण है
जब बदलाव शुरू होता है। तुम्हारा ना अब भारी होने लगा है। पहले जब कोई तुमसे मदद मांगता था और तुम नहीं करना चाहते थे तो तुम बहाना बनाते थे, अरे यार करना तो चाहता हूं लेकिन व्यस्त हूं। तुम झूठ बोलते थे ताकि सामने वाला नाराज ना हो। अब ऐसा नहीं है। अब तुम बस कहते हो नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई माफी नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे संसाधन किसी के भी कर्ज नहीं है। लोग इससे डरते हैं। वे कहेंगे तुम बदल गए हो। वे पूछेंगे क्या हुआ तुम्हें। लेकिन असली बात यह है, तुम अब इस्तेमाल होने के लिए आसान नहीं रहे। संकेत नंबर 2, भावनात्मक शून्य। दूसरा संकेत यह है कि तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ रहे हो। साधारण आदमी नसों का गुच्छा होता है। कोई ट्रैफिक में काट दे तो वह गुस्से से भर जाता है। बॉस एक ताना मार दे तो वह घबरा जाता है। कोई उसे अस्वीकार कर दे तो वह टूट जाता है। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अलग हो रहा है। अब घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक दूरी बन रही है, एक विराम, एक खामोशी। तुम अब अराजकता को देख सकते हो बिना खुद अराजक बने। तुम गुस्सा महसूस करते हो लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम डर महसूस करते हो लेकिन डर के अनुसार कार्य नहीं करते। अब तुम्हारी भावनाएं आदेश नहीं देती, वे सिर्फ जानकारी देती हैं। और यही चीज तुम्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि अब कोई तुम्हें भावनाओं से नियंत्रित नहीं कर सकता। संकेत नंबर 3, मूर्तियों का टूटना। तीसरा संकेत एक मानसिक बदलाव है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे हीरो गिरने लगते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हम ऊपर देखते हैं। हम अपने पिता को देखते हैं, नेताओं को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं और महिलाओं को भी। हम उन्हें ऊंचे स्थान पर रख देते हैं। हम सोचते हैं वे खास हैं, वे हमसे अलग हैं, वे सब कुछ जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम खतरनाक बनते हो, गुरुत्वाकर्षण काम करना शुरू कर देता है। सब कुछ नीचे गिरने लगता है। तुम मूर्ति में दरारें देखना शुरू कर देते हो। तुम अपने पिता को देखते हो और तुम्हें कोई देवता नहीं दिखता। तुम्हें एक इंसान दिखता है, एक अधूरा इंसान जो बस जीवन को समझने की कोशिश कर रहा था। तुम किसी नेता को देखते हो और तुम्हें महानता नहीं दिखती, तुम्हें सत्ता की भूख दिखती है। तुम किसी अरबपति को देखते हो और तुम्हें सिर्फ प्रतिभा नहीं दिखती, तुम्हें किस्मत भी दिखती है और कभी कभी निर्दयता भी। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम उस महिला को देखते हो जिसे तुमने कभी आदर्श बना दिया था और अब तुम्हें कोई परी नहीं दिखती, तुम्हें एक इंसान दिखता है। यह प्रक्रिया कहलाती है पवित्रता का टूटना। तुम दुनिया से झूठी पवित्रता हटा रहे हो। मैकियावेली ने यही किया था राजनीति के साथ। उसने कहा राजा और पोप कोई दिव्य शासक नहीं है, वे बस सूट पहने हुए सामान्य इंसान हैं। और यह समझ पहले थोड़ा कड़वा लगता है। ऐसा लगता है जादू खत्म हो रहा है, लेकिन सच में यह परिपक्वता है। क्योंकि जब तुम लोगों को पेडेस्टल से उतारते हो, तभी तुम उन्हें आंखों में देखकर बात कर सकते हो। तुम उनसे बातचीत कर सकते हो, उन्हें चुनौती दे सकते हो, उन्हें मात दे सकते हो। तुम किसी भगवान से लड़ नहीं सकते, लेकिन एक इंसान से लड़ सकते हो। और यही कारण है कि तुम खतरनाक बन रहे हो, क्योंकि अब तुम प्रभाव के जादू से अंधे नहीं रहे। संकेत नंबर 4, हथियार बनी खामोशी। चौथा संकेत वह है जो लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं। तुम बोलना कम कर देते हो। आज के समय में हर कोई प्रसारण कर रहा है, सोशल मीडिया पर हर कोई चिल्ला रहा है, मुझे देखो, मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कितना खुश हूं। लोग अपने विचारों को कागज के टुकड़ों की तरह हर जगह फेंक देते हैं। वे सबको अपनी योजनाएं बताते हैं, अपने डर बताते हैं, अपनी अगली चाल बताते हैं। और क्योंकि वे सब कुछ बता देते हैं, वे असुरक्षित हो जाते हैं। मैकियावेली जानता था जानकारी ही शक्ति है, और जो व्यक्ति अपनी जानकारी मुफ्त में दे देता है, वह अपनी शक्ति भी मुफ्त में दे देता है। अब तुम बदल रहे हो। तुम अपनी चालें घोषित नहीं करते, तुम चुपचाप काम करते हो। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा विचार है तो तुम पोस्ट नहीं करते, तुम उसे पूरा करते हो। अगर तुम दुखी हो तो तुम स्टेटस नहीं लगाते, तुम ठीक हो जाते हो। अगर तुम जीत रहे हो तो तुम शोर नहीं करते, तुम बस जीतते हो। यह खामोशी लोगों को असहज करती है, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो,
लोग तुम्हारे बारे में कल्पना करने लगते हैं। वे सोचते हैं तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या जानते हो। वे खुद बेचैन होने लगते हैं। बातचीत में जो व्यक्ति कम बोलता है अक्सर वही सबसे ज्यादा शक्ति रखता है, क्योंकि बोलने वाला अपना हाथ दिखा देता है और सुनने वाला सारी चालें समझ लेता है। संकेत नंबर 5, अपने अंदर के राक्षस को पहचानना। यह वह संकेत है जिससे लोग असहज हो जाते हैं, लेकिन इसे समझना जरूरी है। एक प्रसिद्ध विचार है, एक निर्दोष आदमी अच्छा आदमी नहीं होता। एक अच्छा आदमी वह होता है जिसके अंदर खतरा हो, लेकिन वह उसे नियंत्रण में रखता हो। तुम अपने अंदर उस अंधेरे हिस्से को महसूस करना शुरू करते हो। सालों तक तुमने अपने गुस्से को दबाया, अपनी आक्रामकता को छुपाया। तुमने सोचा सभ्य होने का मतलब है दांत न होना, लेकिन अब तुम सच्चाई देख रहे हो। तुम्हारे अंदर आक्रामकता की क्षमता है, तुम्हारे अंदर विनाश की क्षमता है, और इसे नकारने की जगह तुम इसे नियंत्रित करना सीख रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास लड़ने की क्षमता नहीं है तो तुम्हारी शांति सिर्फ कमजोरी है। संकेत नंबर 6, निर्दयी प्राथमिकता। छठा संकेत तुम्हारे समय और ऊर्जा को देखने का तरीका बदल देता है। अधिकतर लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, घंटों स्क्रॉल करते हैं, बेकार बहस करते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं। लेकिन तुम बदल रहे हो, तुम केंद्रित हो रहे हो। अब तुम हर काम से पहले एक सवाल पूछते हो, क्या यह मुझे मजबूत बनाता है? क्या यह मुझे तेज बनाता है? क्या यह मुझे बेहतर बनाता है? अगर जवाब नहीं है तो तुम उसे काट देते हो निर्दयता से। अब तुम्हारा समय किसी मनोरंजन का शिकार नहीं है, अब वह एक निवेश है, और यही चीज तुम्हें खतरनाक बनाती है। क्योंकि जब बाकी लोग भटके हुए हैं तुम लगातार आगे बढ़ रहे हो। संकेत नंबर 7, अकेलेपन को स्वीकार करना। अंतिम संकेत सबसे शांत और सबसे गहरा है। तुम अकेले रहने में सहज हो जाते हो। सच कहें तो तुम उसे पसंद करने लगते हो। जितना ऊंचा तुम पहाड़ पर चढ़ते हो उतनी पतली हवा होती जाती है, और उतने ही कम लोग तुम्हारे साथ चल पाते हैं। ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं। वे 10 मिनट अकेले बैठ नहीं सकते। वे फोन निकाल लेते हैं, टीवी चला देते हैं। उन्हें शोर चाहिए ताकि उनके अंदर की आवाज दब जाए। लेकिन तुम खामोशी के साथ दोस्ती करना सीख रहे हो। तुम समझ रहे हो तुम्हारे सबसे अच्छे विचार अकेले में आते हैं, तुम्हारी स्पष्टता अकेले में आती है, तुम्हारी ताकत अकेले में लौटती है। भेड़ को झुंड चाहिए, भेड़िए को नहीं। और जब एक आदमी अकेले रहने से डरना बंद कर देता है तो वह सच में स्वतंत्र हो जाता है। अंतिम कीमत, संकेत नंबर 0। लेकिन याद है मैंने शुरुआत में एक कीमत की बात की थी। इस शक्ति की एक कीमत है। एक बार जब तुम दुनिया को शक्ति, रणनीति और मनोविज्ञान की नजर से देखना शुरू कर देते हो तो फिर वापस सो नहीं सकते। तुम हमेशा देखते रहोगे, तुम हमेशा समझते रहोगे। यह बोझ है, लेकिन यह महान बोझ है, क्योंकि दुनिया को और भेड़ों की जरूरत नहीं है। उसके पास पहले से बहुत हैं। दुनिया को चाहिए रक्षक, नेता और ऐसे पुरुष जो अराजकता का सामना करके उसमें व्यवस्था ला सकें। तुम राक्षस नहीं बन रहे, तुम राजा बन रहे हो, और राजा अपने राज्य की रक्षा करता है। लेकिन एक सच्चाई और है, राजा अकेले नहीं सीखते। वे सीखते हैं रणनीति से, इतिहास से और उन विचारों से जो आम लोगों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए मैंने शुरू किया है मकियावेली पॉडकास्ट, एक ऐसी जगह जहां हम बात करते हैं शक्ति की, मनोविज्ञान की, रणनीति की और उस सच्चाई की जिसे समाज अक्सर छुपाने की कोशिश करता है। यहां हम समझते हैं मानव व्यवहार, पावर डायनामिक्स और जीवन के वे नियम जो किताबों में कम और अनुभव में ज्यादा मिलते हैं। अगर तुम सच में भीड़ से अलग सोचते हो, अगर तुम सिर्फ सुनना नहीं समझना चाहते हो, अगर तुम अपनी मानसिकता एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हो, तो मकियावेली पॉडकास्ट तुम्हारे लिए है। क्योंकि अंत में शक्ति सिर्फ ताकत से नहीं आती, शक्ति आती है समझ से। और जो व्यक्ति मानव स्वभाव को समझ लेता है वह खेल का हिस्सा नहीं रहता, वह खेल चलाता है। तो याद रखो, भेड़ें शोर करती हैं लेकिन भेड़िए खामोशी में चलते हैं, और राजा इतिहास लिखते हैं। अब सवाल यह है, तुम भेड़ बनकर जियोगे या राजा बनकर उठोगे?